रेलवे द्वारा आम जनता को सुविधाएं देने के नाम पर रेल के किराए में पिछले 3 सालों में लगातार बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सुविधा और सुरक्षा के नाम पर अधिकांश ट्रेनों में अव्यवस्थाएं ही नजर आ रही हैं, जिसे लेकर जब हमारे ग्वालियर संवाददाता ने ट्रेनों का जायजा लिया तो देखिए वहां की क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई। भारतवर्ष में ट्रेनों का किराया पिछले 2-3 साल में दोगुने के आसपास हो चुका है, लेकिन अहम बात यह है कि सुविधाओं के नाम पर यहाँ पर जो है डिब्बे, आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल ठसकर और बिल्कुल टॉयलेट के अंदर यात्रा की जाती है, और खास तौर पर जो जनरल की यदि बात की जाए तो जनरल डिब्बों में बहुत ही ज्यादा जो हालत है वो चिंताजनक है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कितना किराया अब तक बढ़ा है, क्योंकि सरकार ने जो है किराए को लेकर जब किराया बढ़ाया था तो जो है कहा था कि जो है सुविधाएं देंगे, तो क्या सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं तो अभी तक कोई नहीं दी गई हैं, और 2-3 साल की अपेक्षा देखा जाए तो किराया कम से कम 20 से 30% गवर्नमेंट ने बढ़ा चुकी है। डब्बे कोई बढ़ नहीं रहे हैं, सब लटक के जा रहे हैं। आप कंडीशन देख चुके हैं, क्या कंडीशन है ट्रेनों की, बहुत बुरी हालत कर रखी है रेलवे ने। भाई सब किराया बढ़ाते रहो, देते रहो, बाकी कुछ नहीं है। सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। तो सुविधा के नाम पर कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आप बताएं कहाँ से आए हैं? हम जिला भिंड से आए। तो आपने अभी भिंड का किराया आज से 3 साल पहले कितना था, अब कितना है? ये 3 साल पहले 60-50 रुपए था, और अब कितना है? अभी 100 रुपए। बिल्कुल, तो यहाँ पर दुगना किराया हो चुका है। दोगुना किराए को लेकर कितनी परेशानी आती है, क्योंकि सरकार ने कहा था कि सुविधाएं देंगे, आपको बैठने के लिए सीट मिलेगी, तो अब क्या सीट मिलती है आपको बैठने के लिए? जगह नहीं मिलती, गाड़ी में चढ़ पाए। बिल्कुल, तो इनकी गाड़ी छूट गई है, गाड़ी में नहीं चल पाए। कारण इसका केवल यही है कि मात्र इतनी बड़ी ट्रेन में मात्र 2 डिब्बे जो है जनरल के हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जब सरकार ने किराया बढ़ाया था उस समय सुविधाओं की बात की थी, लेकिन अब लोग जो है टॉयलेट में यात्रा करने को मजबूर हैं, और कुछ लोगों की गाड़ी छूट जाती है। अहम बात यह है कि लगातार किराए की बढ़ोतरी और लगातार महंगाई के चलते जनता त्रस्त है, और लोग भी यहाँ पर जो है ट्रेन में सफर करते हैं, लेकिन मन मार के मजबूरी में सफर करना पड़ता है लोगों को, लेकिन सरकार यहाँ पर ध्यान नहीं दे पाती। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, ग्वालियर। इस खबर पे तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। इस खबर पे तमाम अपडेट के साथ हमारे संवाददाता संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। चलिए उनसे जानते हैं कि इस वक्त ट्रेनों में क्या हालात हैं, लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संजय, आपने जायजा लिया, आपने लोगों से बातचीत की, किस तरह की बदहाली ट्रेनों में नजर आ रही है और इसका खामियाजा आम जनता किस तरह भुगत रही है? देखिए पूर्वा, मैं बता दूं कि पिछले कोरोना काल के बाद में जो है रेल का किराया जो है दोगुने से ज्यादा हो चुका है, लेकिन वहीं व्यवस्थाओं के नाम पर सरकार ने ये कहा था कि कोरोना के बाद में व्यवस्थाएं रेलवे की दुरुस्त कर दी जाएंगी और लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो है सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल छलावा हो रहा है जनता के साथ में, और लोग टॉयलेट में यात्रा करने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग की गाड़ियां छूट जाती हैं, बच्चे, महिलाएं टॉयलेट के अंदर जो है यात्रा करने को मजबूर हैं, बुजुर्ग जो है गाड़ियों में नहीं चल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी गाड़ियां छूट जाती हैं। वही तमाम सारी जो अव्यवस्थाएं हैं वो सरकार के दावों की पोल खोलती नजर आती हैं। तो मैं बता दूं कि कोरोना काल में ट्रेन के पहिए जाम होने के बाद में रेलवे ने दोगुने से ज्यादा किराया बढ़ाया था पिछले 3 साल के अंदर। वही ट्रेनों के निजीकरण के चलते भी किराए में और वृद्धि की आशंका जताई जा रही है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जो आम आदमी है, गरीब है, पेट के लिए मजदूरी करने यहाँ से वहाँ यात्रा करता है, वह टिकट खरीदने के बाद भी टॉयलेट में यात्रा करने को मजबूर है। शायद यही कारण है कि जनता यहाँ पर परेशान नजर आती है। और वहीं सरकार, लेकिन ये जो लापरवाही है, ये जो बदहाली ट्रेनों में नजर आ रही है, जहां पर महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर टॉयलेट के अंदर बैठकर यात्रा करने को मजबूर है टिकट खरीदने के बावजूद भी, तो इसके पीछे कारण क्या निकल कर आ रहा है? क्या ट्रेनों में बोगियां कम है या किस वजह से उन्हें सीटें नहीं मिल पा रही हैं? बिल्कुल, आपका कहना पूरा बिल्कुल सही है, क्योंकि बोगियां भी कम है, जनरल के डिब्बे कम है। क्योंकि स्लीपर में आरक्षित कूपा रहता है, आरक्षित डिब्बा रहता है, तो वहां पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन स्लीपर में भी ये हालत है कि वहां पर भी लोग जो है, गरीब लोग हैं जिनके पास टिकट नहीं हो पाए या जिनकी ट्रेन छूटने वाली होती है, जिनको बहुत जरूरी जाना होता है, वे यहाँ पर टॉयलेट में यात्रा करते हैं, वे यहाँ पर उनकी ट्रेन छूट जाती है, वे बिल्कुल बेबकनियों तरह फंसकर जो है ट्रेन के अंदर यात्रा करते हैं। एक ट्रेन में मात्र दो डिब्बे ही रहते हैं जनरल के, उसके बाद में सभी डिब्बे स्लीपर या एसी के रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है, जो टिकट नहीं खरीद सकती, जो महंगा टिकट नहीं खरीद सकती, उसके लिए ये परेशानी का सबब बन जाता है और वो यात्रा नहीं कर पाती। यात्रा करना होता है तो उनको टॉयलेट में यात्रा करनी पड़ती है। जी
बिल्कुल संजय, क्योंकि ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक ये तस्वीरें हैं जो सरकार के दावों की पोल खोल रही है, जहां पर टिकट लेने के बावजूद भी यात्रियों को टॉयलेट के अंदर बैठकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ऐसे में तस्वीरें किस तरह से बदलती हैं, कब बदलती हैं, हालात कब बदलते हैं, ये देखने वाली बात है। संजय, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।